साथियों नमस्कार। सुब्रमण्यम स्वामी गायब हो चुके हैं या फिर गायब कर दिए गए हैं, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने जब से एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आने की जब से बात कही है तब से वे गायब से हो गए हैं। ना कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, ना ही कोई जवाब दे रहे हैं, ना ही अभी तक किसी को दिखाई दिए हैं। कहा जा रहा है कि वे विदेश चले गए हैं। अब वे किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बच रहे हैं। लेकिन जब उन्हीं के बनाए हुए मामले पे फैसला आया तब भी सुब्रमण्यम स्वामी गायब रहे। जब नेशनल हेराल्ड पर कोई भी बात आती थी तब सुब्रमण्यम स्वामी खूब बढ़ चढ़कर बाइट दिया करते थे, लेकिन अब गायब हो गए हैं। उसका कारण क्या है? आवेश तिवारी ने अपनी एक कॉन्वर्सेशन शेयर करते हुए डिटेल में एक पोस्ट लिखा है। बड़ा मार्मिक पोस्ट है, आप सभी को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हम अपने हिस्से की कोशिश कर रहे हैं कि आप तक ये जानकारी पहुंचा दी जाए। आवेश तिवारी लिखते हैं, क्या सुब्रमण्यम स्वामी का धनखड़ हो गया है? ना तो सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं, ना कोई पोस्ट कर रहे हैं। यह सवाल मैंने अपने अजीज दोस्त विश्वदीप से पूछा। विश्वदीप ने कहा कि भाई जब से वह एप्स्टीन फाइल के बारे में बोले हैं तब से लापता हैं। विश्वदीप ने कहा कि पिछले 12 सालों से झूठ का एक स्वर्ण महल तैयार किया गया। 2012 में पहली मंजिल बनी, 2014 में दूसरी और तीसरी मंजिल बनी, फिर मंजिल पर मंजिल बनती गई। लेकिन जिस दिन गृह प्रवेश था पता चला कि उस दिन पूरा महल भरभरा कर गिर पड़ा। क्यों? क्योंकि उस महल की बुनियाद ही नहीं थी। पूरा का पूरा महल हवा पर खड़ा था। मीडिया में खूब विज्ञापन दिए गए, सबने बढ़ चढ़कर बुकिंग भी की। जब पोजीशन देने की बात आई तो पता चला कि फ्लैट कहीं है ही नहीं, सिर्फ कागजों पर है। जिन लोगों ने बुकिंग कराई थी उनका बहुत नुकसान हुआ। अब आगे वो क्या लिख रहे हैं? संक्षेप में नेशनल हेराल्ड का पूरा मामला यह है। अब ग्राहक महल के वास्तुकार को खोज रहे हैं, लेकिन वो फरार है। सुब्रमण्यम स्वामी को कल से किसी ने नहीं देखा। पहले जब नेशनल हेराल्ड का नाम आता था तो सुब्रमण्यम स्वामी 10 बाइट देते थे। अब कहां गायब हो गए पता नहीं चल रहा। एक्स पर 15 दिसंबर के बाद से उनका कोई पोस्ट नहीं है। सुना है विदेश चले गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब से स्वामी ने एप्स्टीन फाइल में मोदी के नाम का जिक्र किया है तभी से उन्हें अज्ञातवास में भेज दिया गया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री धनखड़ भी ऐसे ही गायब हो गए थे। कौन कर रहा है ये सब? साफ तौर पे बताया जा रहा है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम लिया एप्स्टीन फाइल से जोड़ते हुए, इसीलिए वो गायब कर दिए गए हैं या फिर वे गायब हो गए हैं, विदेश चले गए हैं। इसी तरीके की बातें सामने आती हैं उन भाजपा नेताओं से जोड़कर जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात करने की हिम्मत करते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने सीनियर्स को साइडलाइन किया, अपने जूनियर्स की हैसियत घटा दी। जो नेता जिस प्रदेश में ताकतवर हो रहा था उस प्रदेश से निकाल के उसे केंद्र में ले आए और प्रदेश को किसी छुटभैया नेता के हाथ में दे दिया, जो कि हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होता हुआ देखा भी। उसी तरीके से जो भी नेता छोटी से छोटी आवाज उठाने की कोशिश करता है उसका इंतजाम नरेंद्र मोदी और उनकी टीम कर देती है। ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा आवेश तिवारी का पोस्ट बताने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी का इस तरीके से गायब हो जाना, नेशनल हेराल्ड मामले में कुछ ना कहना, जो कि नेशनल हेराल्ड मामला इन्हीं की गई प्राइवेट कंप्लेंट के ऊपर बेस्ड था और बीते 4 महीने पहले तक यह पूरा मामला 1 दशक से ज्यादा के समय तक केवल सुब्रमण्यम स्वामी की कंप्लेंट पर टिका रहा। उसके बाद जाके 4 महीने पहले ईडी ने एक सरकारी कंप्लेंट लॉन्च की, उसके बाद यह मामला सरकारी हुआ। लेकिन फिर भी सुब्रमण्यम स्वामी एक भी शब्द नहीं बोले, एक भी ट्विटर पोस्ट नहीं किया, एक भी चैनल को बुलवाकर इंटरव्यू नहीं दिया।
कुछ समय पहले तक खूब इंटरव्यू भी दे रहे थे, पोस्ट भी कर रहे थे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी आलोचना भी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही एप्स्टीन फाइल पे कुछ बोले, सुब्रमण्यम स्वामी गायब हो गए। धनखड़ जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने सदन को सही तरीके से चलाने की कोशिश की तो सेहत का हवाला दिलवाते हुए उनका इस्तीफा दिलवा लिया गया, या फिर उन्होंने खुद दे दिया। दोनों में से कोई भी स्थिति हुई तब भी धनखड़ जी साइड हो गए। नेताओं को साइड लगाने की कहानी राजनीति में पुरानी है। आपके क्या विचार हैं सुब्रमण्यम स्वामी के गायब हो जाने पर? ये कमेंट सेक्शन खुला है, बताइएगा जरूर। इसी तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी जरूर करते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।